नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड में जनरल वर्गों के छात्रों के लिए बड़ा तोहफा, स्कॉलरशिप में 3 गुना तक की बढ़ोतरी। दरअसल हेमंत सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला किया है। 9वीं से 10वीं के छात्रों को अब 150 की जगह 450 मासिक और 11वीं 12वीं के छात्रों को 230 की जगह 500 मासिक मिलेंगे। इस फैसले से करीब 58,000 छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। राशि डीबीटी के जरिए खाते में ट्रांसफर होगी। कुर्मी समाज के सामाजिक पुनर्जागरण के लिए बड़ी अपील, सुदेश महतो ने युवाओं को दिया संदेश। आजसू पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने धनबाद में आयोजित कुर्माली नेगाचारी देश जाड़पा महाधिवेशन में कहा कि कुर्मी समाज के राजनीतिक साजिश का शिकार हुआ है और युवाओं को वैचारिक एकता स्थापित करनी होगी। उन्होंने दहेज और शराब जैसी कुरीतियों से बचने की अपील की और बताया कि 2004 में उन्होंने कैबिनेट में कुर्मी समाज को एसटी दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करवाया था। गोवा हादसे के बाद झारखंड में सख्त कार्रवाई, रूफटॉप बार रेस्टोरेंट की होगी जांच। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य भर में रूफटॉप बार रेस्टोरेंट और होटलों की फायर सेफ्टी व संरचनात्मक सुरक्षा की तत्काल जांच के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों को 1 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि हेमंत सरकार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनधन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर पूर्व सीएम का भावुक संदेश, शहीदों को किया नमन। गमरिया में आयोजित सशस्त्र सेना झंडा दिवस के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सेना की वजह से ही 140 करोड़ भारतीय चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने शहीद और उनके परिवारों को सम्मान देने की अपील की और कहा कि पूर्व सैनिकों का योगदान रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहता है। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करने की सराहना की, जिससे 25 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है। झारखंड की जेलों में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त, महिला बंदियों को नहीं मिल रही बुनियादी सुविधा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के जेलों में 16,549 से अधिक बंदी हैं, लेकिन एक भी नियमित नर्स की तैनाती नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं कैदियों को मासिक धर्म, गर्भावस्था और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा की सख्त जरूरत है, पर सरकार की लापरवाही से उनकी जान खतरे में है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार की चुप्पी को उन्होंने संवेदनशीलता बताया है। गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत, 2 गंभीर घायल। बोंगाबाद थाना क्षेत्र के बनहित में रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में 17 वर्षीय कुंदन तूरी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों एक बाइक पर घर लौट रहे थे, तभी सामने से आई तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। नारायणपुर में महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, 5 करोड़ की लागत से बनेगा प्लास मार्ट कॉम्प्लेक्स। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नारायणपुर प्रखंड में परिसर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्लास मार्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस कॉम्प्लेक्स में 40 दुकानें होंगी जो पूरी तरह महिलाओं को समर्पित होंगी और उन्हें रोजगार व आर्थिक मजबूती देंगी। मंत्री ने कहा कि चयनित महिलाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी ताकि वे आसानी से कारोबार शुरू कर सके। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए रांची में एम्स घोषणा न होने पर निराशा जताई है। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कामयाबी, टीएसपीसी के 4 खतरनाक अपराधी हथियार के साथ धराए। केराडारी इलाके में बुंडू जंगल के पास पुलिस ने बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन्हें मुख्य आरोपी अर्जुन करमाली समेत चारों के पास एक कार्बन मशीन गन, 3 पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में अर्जुन ने 23 नवंबर को हुई रूपलाल करमाली की हत्या के बाद कबूली। पुलिस के मुताबिक अपराधी एनटीपीसी परियोजना में लेवी न मिलने से नाराज थे और बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लालू तेजस्वी के नेतृत्व में एकजुट झारखंड आरजेडी, निकाय चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर। आरजेडी प्रदेश संसदीय बोर्ड की अहम बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्टी आगामी नगर निकाय पूरे दमखम से लड़ेगी। नेताओं ने स्पष्ट किया कि सभी लालू यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मजबूती से खड़े रहे हैं और हेमंत सरकार के प्रति प्रतिबद्ध हैं। प्रमंडल और जिला स्तर पर अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे और मंत्री विधायक क्षेत्र दौरे करेंगे। पार्टी का लक्ष्य संगठन और धारदार बनाना है। गुमला में सदमे वाली घटना, राशन विवाद में बेटे ने पिता की ले ली जान। पालकोट थाना क्षेत्र में टेंगरिया खिजूर टोली गांव में 70 वर्षीय कृष्णा महली के उनके बेटे मारवाड़ी महली ने लाठी से पीटकर हत्या कर दी। सरकार राशन के वितरण को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जो हाथापाई में बदल गया और गुस्से में बेटे ने लाठी का वार कर दिया। पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद छापेमारी जारी है।
औलचिकी शताब्दी समारोह में बड़ा आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू ने 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। औलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित संथाली भाषा दिवस के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 29 दिसंबर को करंडी स्थित जाहिर थान परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रमुख संथाली साहित्यकारों को सम्मानित करेंगी। 22 से 29 दिसंबर तक चलने वाले इस 8 दिवसीय समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। करंडी में पहली बार राष्ट्रपति का आगमन होगा। झारखंड में वक्फ संपत्ति डिजिटल रिकॉर्ड अधूरा, 159 में से सिर्फ 108 संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड। केंद्र सरकार द्वारा तय 6 दिसंबर की समय सीमा तक झारखंड में वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड पूरा नहीं हो सका। राज्य की कुल 159 संपत्तियों में से केवल 108 67.92% विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 151 में से 101 और सिया वक्फ बोर्ड में 8 में से 7 संपत्ति अपलोड हुई है। कुल 51 संपत्तियों का डेटा अभी भी अपलोड नहीं हो पाया है, जिनमें से एक हिडन वक्फ बताया गया है। गोवा क्लब हादसे में झारखंड के 3 युवकों की मौत, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया गहरा दुख। गोवा के आरोपार स्थित रेस्टोरेंट में कम क्लब में रविवार को रात लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से झारखंड के 3 युवक भी शामिल थे। मृतकों में रांची के प्रदीप महतो 24 वर्ष, विनोद महतो 22 वर्ष और खूंटी के मोहित मंडप 22 वर्ष हैं, जो कुक का काम करने कुछ महीने पहले गोवा गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता देने की भरोसा दिया है। लोरेटो कॉन्वेंट के खेल समारोह में कल्पना सोरेन का प्रेरक संदेश, खेल जीवन का दिशा देता है। रांची लोरेटो कॉन्वेंट के वार्षिक खेल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची विधायक कल्पना सोरेन ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अनुशासन, मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ जीना सिखाता है। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा और सलीमा टेटे जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए कहा कि परिस्थितियां नहीं, इच्छा शक्ति सफलता तय करती है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा और खेल मिलकर जिम्मेदार नागरिक तैयार करते हैं। झारखंड में कड़ाके की ठंड, गुमला में पारा 3.0 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। शीतलहरी की चेतावनी जारी। उत्तम पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से झारखंड में ठंड का कहर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में गुमला में न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफ़ी नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 से 10 दिसंबर के बीच तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट आ सकती है। पलामू, लातेहार, गढ़वा, कोडरमा और चतरा, गिरिडीह में शीतलहरी जैसी स्थिति की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। निलंबित आईएएस विनय चौबे मामले में तेज हुई जांच, एसीबी ने पत्नी स्वप्ना संचिता से फिर से की पूछताछ। निलंबित आईएएस अधिकारी की विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से एसीबी की टीम रविवार सुबह रांची के कांकी रोड स्थित उनके आवास पर विस्तृत पूछताछ कर रही है। एसीबी ने 24 नवंबर को चौथी एफआईआर दर्ज करते हुए, जिनमें से विनय सिंह चौबे समेत उनकी पत्नी, साले, ससुर और करीबी मित्र विनय सिंह सहित कुल 7 लोगों को नामजद किया है। आरोप है कि भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई गई। विनय चौबे शराब और भूमि घोटालों के मामलों में पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। रांची में दिव्यांग बुजुर्ग महिला की बेरहम हत्या, लूट के बाद अपराधी फरार, ड्राइवर पर शक। हटिया स्थित सिंहमोड़ के विजेता इंक्लेव में अकेले रहने वाली 60 वर्षीय दिव्यांग महिला विश्वासी हन्ना तीरू की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अपराधी लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। महिला के पैर काम नहीं करते थे और वह वॉकर से चलती थी। पुलिस ने उनके चालक पर शक जताया है, जिसका मोबाइल स्विच ऑफ है। एक एसीएल टीम ने घटनास्थल पर कई साक्ष्य सबूत जब्त किए हैं। पुलिस जल्द ही चालक और अन्य संदिग्धों से पूछताछ करेगी। केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी के बाद राज्य के वाणिज्यकर विभाग पर सवाल, जीएसटी चोरी में निष्क्रियता का आरोप। दरअसल जमशेदपुर और मेदिनी नगर में डीजीजीआई द्वारा करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ने जाने के बाद राज्य सरकार के वाणिज्यकर विभाग पर दबाव बढ़ गया है। सरकार के शीर्ष स्तर पर सवाल उठ रहे हैं कि राज्य की एजेंसी क्यों निष्क्रिय रही है, जबकि केंद्रीय एजेंसियां लगातार टैक्स चोरी पकड़ रही है। पलामू, जमशेदपुर, रांची और धनबाद प्रमंडल में अधिकारियों पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं। राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए विभाग जल्द से कदम उठा सकता है। गोवा क्लब हादसे में झारखंड के युवकों की मौत पर मंत्री तिर्की ने जताया संवेदना। सोमवार सुबह पहुंचेंगे रांची। गोवा नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे में रांची के प्रदीप महतो, विनोद महतो और खूंटी के मोहित मुंडा की मौत पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। मंत्री मृतकों के परिजनों से संपर्क कर हर संभव सहयोग देने का भरोसा किया। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के गोवा प्रशासन से संपर्क साधा है और सभी तीनों शव को हवाई मार्ग से सोमवार सुबह करीब 9 बजे तक रांची पहुँच जाएगा।
उत्पाद विभाग में बल की भारी कमी, 84% पद खाली, छापेमारी टीम पर हमले बढ़े। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग गंभीर बल संकट झेल रहा है, जिसके चलते छापेमारी टीमों को शराब माफिया के हमलों से सामना करना पड़ रहा है। कुल 1070 स्वीकृत पदों में केवल 169 के कार्यरत अधीक्षक के 20 में से केवल 3 और उत्पाद सिपाही के 622 में से सिर्फ 29 ही तैनात है। हाल ही में टाटी सिलवे के और हाप जंगल में केवल 4 गिरिरक्षकों के साथ गई छापेमारी टीम पर 20 से अधिक हमलावरों ने हमला किया। 2023 में 583 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। जेपी नड्डा के बयान पर जेएमएम का तीखा पलटवार, सबसे बड़ा खतरा बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर बयान पर झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि संथाल परगना को असली खतरा घुसपैठ से नहीं बल्कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से है। उन्होंने पूछा कि 18 साल से केंद्र में रहकर भाजपा ने घुसपैठ रोकने के लिए क्या किया। पांडे ने कहा कि झारखंड में अपराध और दर राष्ट्रीय औसत से कम है और झामुमो सरकार ने जांच की कभी दखल नहीं दिया। उन्होंने भाजपा नेताओं के गाँवों में जाकर विकास देखने का सुझाव दिया। जमीन घोटाला केस में बड़ा कदम, हेमंत सोरेन ने दाखिल की डिस्चार्ज पिटीशन, ईडी के आरोप बताई निराधार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के पीएमएलए अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर कहा कि ईडी के पास उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने का पर्याप्त सबूत नहीं है, आरोप निराधार है, इसलिए उन्हें केस से बरी किया जाए। बड़गाई स्थित 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा में ईडी ने उन्हें 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 28 जून 2024 को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम भ्रष्टाचार सबूतों में हेमंत दोषी नहीं पाए गए। याचिका पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।